नमस्कार साथियों। तो पंचायत सहायक का फॉर्म आपने भर दिया, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो आपकी भर्ती है वो कोर्ट में चली गई है, कोर्ट से क्या अपडेट निकल कर आ रही है और आपके फॉर्म को लेकर अब क्या किया जा रहा है और किन लोगों का फॉर्म यहाँ पर निरस्त किया जा रहा है। और साथ में कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, सर क्या नोटरी हमने फॉर्म में नहीं लगाई है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? आखिर ये खबर कहाँ से निकली है, सही है या गलत? इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी आज के आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ एक आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया है, जो ऑल बीसी सखी एंड पंचायत सहायक फ्रॉम उत्तर प्रदेश की है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों ज्वाइन कर लीजिएगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अपना ओपिनियन रखते रहते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं डेली बेसिस पे डेली आपको ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है, जो आपके मतलब लायक न्यूज़पेपर कटिंग होती है, जितनी भी न्यूज़पेपर कटिंग सुबह आती है, ठीक है, वो डेली बेसिस पे मैं उपलब्ध करा देता हूँ इस मतलब टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो अगर नहीं ज्वाइन किए इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के दिख रही होगी, उसको जाकर क्लिक करिएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर वैसे नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आपको ये टेलीग्राम ओपन करेंगे तो ये सर्च का आइकन दिखेगा। ठीक है, इस सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपको टाइप करना है बीसी सखी, जो मैं सर्च कर रहा हूँ एकदम बिल्कुल यही स्पेलिंग के साथ सर्च करिएगा, आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3681 लोग अभी तक इस पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको जाकर और यहाँ पर एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलती रहेंगी, मतलब छोटी मोटी जो अपडेट होती है, मान लीजिए कोई आंगनवाड़ी की भर्ती में कोई जिला बढ़ा है या फिर कुछ भी हुआ है तो वो अपडेट यहाँ पर दे दी जाती है। ठीक है, तो इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमर उजाला में एक आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है हाल ही में। आपको बता दूं, जानिए कब तक हो सकती है परिणामों की घोषणा और कितने दिनों में हो जाएगी नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, कितने दिनों में नियुक्ति हो जाएगी और परिणाम की घोषणा कब तक होगी, इनके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो उसके माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से बिल्कुल ऑफिशियल आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर विस्तार दिया होगा तो इसमें यही चीज़ें दी होंगी कि 58,189 पदों पर भर्ती निकली है, 10वीं 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं, 17 अगस्त लास्ट डेट थी, मतलब यही मतलब फालतू चीज़ें इसमें दी होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं कब तक हो सकती है मेरिट लिस्ट की घोषणा, ये चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के इन 58,189 पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब मेरिट लिस्ट में के जारी होने का इंतजार है। गौरतलब है कि इस भर्ती के में अभ्यर्थियों का चयन उनके 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार किए गए हैं और मेरिट लिस्ट किया गया है। तो ये चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। कल की वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई थी, अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो जाकर आप हमारे चैनल पर चेक करेंगे। कल की वीडियो एक पंचायत सहायक पे आई थी, उसमें मैंने ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से और काफ़ी ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर काफ़ी ऑफिशियल जानकारियों के माध्यम से वहाँ पर अब आपको जानकारी दे दिए थे। तो उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। यानी आपकी मेरिट लिस्ट 24 अगस्त से 31 अगस्त बनेगी। ये चीज़ें मैंने पहले भी बहुत पहले बताया था, जब आई थी ये भर्ती तभी मैंने ये चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी थी। तो यानी कहने का यही तात्पर्य है कि अभी हाई कोर्ट में जो आपकी भर्ती गई है उससे अभी मेरिट सिलेक्शन में या फिर जो इनका काम चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी ये चीज़ें लगातार चालू हैं, अंदर अंदर सब काम हो रहा है। अभी कोर्ट के भर्ती मतलब कोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर कोर्ट रोक लगाती है तब यहाँ पर रोक लगेगी, अभी रोक नहीं लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको कन्फर्म मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 से 31 अगस्त के बीच में आपकी जो मेरिट बनेगी और इसके बाद यहाँ पर और फिर जिला अधिकारी के द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस समिति द्वारा मेरिट लिस्ट 1 से 7 सितंबर के बीच परीक्षण किया जाएगा। तो इस मतलब जिला अधिकारी के द्वारा जो गठित समिति रहेगी उसमें जिला पंचायत भी रहेंगे और भी मैंने उसमें बताया था, जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीज़ें ये चीज़ें बताया था उसमें। ठीक है, कि यहाँ पर जिला पंचायत रहेंगे, जिला अधिकारी रहेंगे और भी एक आध दो लोग रहेंगे। ठीक है, उस समिति में 1 से 7 सितंबर के बीच में जो आप लोग वो लोग जो मेरिट बनाए रहेंगे उसमें परीक्षण किया जाएगा कि इन्होंने सही बनाया है कि नहीं, कितने लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था और क्या क्या हुआ था, मतलब कोई भी धांधली नहीं होगी, इसी चीज़ का वो चेकअप करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कब तक जारी होंगे नियुक्ति पत्र ये भी जान लीजिए। आपको बता दूं, इस भर्ती में सभी पैमाने पर खरे उतरने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा और आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती में सफल होने वाले
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 8 से 10 सितंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र के संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। तो इसी के बीच में आपको जो है अपनी नोटरी भी बनाकर इनको सबमिट करनी होगी। जब नियुक्ति पत्र जब आपका मिलने वाला होगा तभी आपको यहाँ पर नोटरी भी सबमिट करनी होगी। ऐसा आधिकारिक सूचना में यही लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर फिर देख लीजिए कैसी होगी नौकरी की प्रवृत्ति। तो ये चीज़ें आप लोग जानते हैं कि 6,000 रुपये प्रति माह पर 1 साल के लिए आपको आवेदन मतलब काम किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी नौकरी आगे भी बढ़ा दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान का एक और आर्टिकल है, इसमें ये चीज़ें दी गई हैं कि इन नियमों पर तैयार होगी मेरिट लिस्ट। अब किन नियमों पर होगी तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। भर्ती में उस वर्ग के उम्मीदवार को पहले वरीयता दी जाएगी। जाति वर्ग का प्रधान का पद आरक्षित होगा, मतलब जिस जाति का ग्राम प्रधान का पद आरक्षित है, अगर उस जाति का फॉर्म अप्लाई हुआ है तो पहले वरीयता उन्हीं को दी जाएगी। कोविड-19 मृतकों को वरीयता क्रम में सबसे पहले रखने का प्रावधान है, यानी कि कोविड-19 से जिनके घर में मृत्यु हुई है उनको सबसे पहले यहाँ पर नौकरी दे जाने की बात की जा रही है। अगर दो उम्मीदवार के शैक्षणिक योग्यता में मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दो अभ्यर्थी की मतलब अगर सेम उम्र मिल जाती है, सॉरी उम्र नहीं, रिजल्ट अगर सेम मिल जाता है तो उसमें उम्र के हिसाब से वरीयता दी जाएगी। जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसे यहाँ पर पहले प्रथम वरीयता दे दी जाएगी, ठीक है। किन्हीं दो उम्मीदवारों के शैक्षणिक अंक और आयु समान होने पर होगी तो ऐसे में उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने पहले आवेदन किया है। तो इसका भी यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। अगर दो लोगों का अगर सब कुछ समान मिल जाता है, यहाँ पर मतलब आयु भी समान मिल जाती है और शैक्षणिक अंक भी समान मिल जाते हैं, तब यहाँ पर उसके पहले आवेदन को देखा जाएगा कि कौन पहले आवेदन किया है, उसको यहाँ पर वरीयता दी जाने वाली है। दो उम्मीदवार के शैक्षणिक योग्यता में मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाए। तो ये सब चीज़ें फिर से वही रिपीट करने लगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पहले ही आपको बता दिया था लेकिन फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई कमेटी द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। तो यानी जिला अधिकारी द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा या जिला अधिकारी द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम रूप से यहाँ पर मान्य किया जाएगा। और सुनिए यहाँ पर मेन खबर यहाँ से निकल कर आती है कि इन दस्तावेज के अभाव में निरस्त हो सकता है आवेदन। अब किन किन दस्तावेजों के अभाव में हो सकता है तो यहाँ पर आवेदन फॉर्म में 10वीं 12वीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित जाति का सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेज जरूर लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिएगा, इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात कही गई और ये खबर जो है हिंदुस्तान के न्यूज आर्टिकल में छपी थी। और जबकि यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था उसमें कहीं भी कंप्यूटर वरीयता मतलब कंप्यूटर में न कंप्यूटर का डिग्री मांगा गया है न कंप्यूटर की वरीयता यहाँ पर दी गई है। बस ये लिखा था कि एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा ये लोग लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें गलत हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। उसके 10वीं और 12वीं के मेरिट पे यहाँ पर चयन होने वाला है और लगातार सारी मीडिया हाउसेस यही रिपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि उम्मीदवार के माता पिता का निधन कोविड के दौरान हुआ है तो उन्हें वरीयता मिलेगी। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में लगाना होगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कोविड के दौरान अगर आपकी माता पिता या फिर जो भी अगर गार्जियन हैं अगर उनकी मृत्यु हुई है तो ये चीज़ें उनको वरीयता मिलेगी, बस उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आवेदन फॉर्म के साथ 100 रुपये का शपथ पत्र न दिए जाने की स्थिति में आवेदन रद्द माना जाएगा। अब ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी हमारे पास कमेंट आ रहे थे। इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं कि आवेदन फॉर्म के समय ही हमें 100 रुपये का अगर शपथ पत्र लगाना था तो हमने नहीं लगाया। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ें नहीं दी गई थी कि आवेदन फॉर्म के साथ यहाँ पर शपथ पत्र देना है, ठीक है। और आप लोगों यहाँ इसको लेकर कंफ्यूज ना होइए। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखिए ये चीज़ भी गलत छपी थी, तो काफ़ी ये चीज़ें कई मीडिया हाउसेस यहाँ पर गलत रिपोर्ट कर दे रही हैं, ठीक है। तो 100 रुपये का शपथ पत्र आपको जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब देना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी चीज़ बता दूं, अगर ऐसा होता है कि अगर 100 रुपये के शपथ पत्र के कारण आपका निरस्त होता है तो आपने रिसीविंग लिया होगा, ठीक है। रिसीविंग पे साइन मुहर सब कुछ कराया होगा और जब रिसीविंग आपके पास होगा तो आप उसके बेसिस पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में अपना अपील दे सकते हैं और उसके बाद कोर्ट आपके पक्ष में ही निर्णय लेगा। यहाँ पर पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है।
तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन में मत होइए, इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, ठीक है। पंचायत सहायक के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान प्रधान से आवेदन फॉर्म प्रमाणित न होने पर निरस्त किया जाएगा। अब देखिए एक और ये भी झंझट दे दिया है, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग कंफ्यूज ना होइए। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में काफ़ी ऐसी चीज़ें लिख दे रही हैं जो यहाँ पर जो मतलब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ें दी ही नहीं गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए ऑफिस जब फॉर्म अब जमा करते समय कोई कहीं नहीं लिखा था कि प्रधान से आपको सिग्नेचर करवाना है, और ये लोग बोल रहे हैं कि प्रधान से सिग्नेचर करवाने पे भी निरस्त कर दिया जाएगा अगर नहीं आप करवाते हैं तो। ये चीज़ें तब की हैं जब आप ज्वाइनिंग करते समय आपको सिग्नेचर मतलब ज्वाइनिंग जब आपका लेटर मिलेगा तो उसमें आपको सिग्नेचर चाहिए, तो वहाँ की ये चीज़ें हैं। इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, इस चीज़ को लेकर आप परेशान हैरान ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।